साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में भी जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या जनरल साइकोलॉजी की बात हो तो एक टॉपिक हमेशा उस जनरल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है और उसका नाम है परसेप्शन। आप कहेंगे साहब अभी 2 दिन पहले ही तो परसेप्शन पर डिस्कशन किया था। अरे भाई साहब, परसेप्शन एक दिन का टॉपिक नहीं है, उसके लिए कई सेशन, कई लेक्चर्स, कई वीडियोस बनाए जा सकते हैं। और उस परसेप्शन में एक थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन। आप उसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहें, आप उसको गेस्टाल्ट अप्रोच कहें, आप इसको गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तीनों चारों जो भी आप माने सब चीजें एक ही हैं। और आज गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है उसका एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फिगर ग्राउंड परसेप्शन, आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण। थोड़ा सा हिंदी टिपिकल है, हम बात करते हैं फिगर ग्राउंड परसेप्शन के ऊपर। फिगर ग्राउंड परसेप्शन में मैंने अभी बात की गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 3 नाम बड़े फेमस हैं, मैक्स वर्दाइमर, कोफका और कोहलर। मैक्स वर्दाइमर को गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का फाउंडर माना जाता है, और इन तीनों का नाम लिया जाए तो इन्होंने तीनों ने ही शुरुआत की थी, इन तीनों ने ही इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के विकास में बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं, इसलिए इन तीनों का नाम लिया जाता है वर्दाइमर, कोफका और कोहलर। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किस चीज पर इंफेसिस करती है? क्योंकि परसेप्शन की बात है तो परसेप्शन किससे किया जाता है? परसेप्शन किया जाता है आपके 5 सेंसरी ऑर्गन से, और मुख्य रूप से ये जो बात कर रहे हैं वो आंखों से, मतलब आईज से आप परसेप्शन करते हैं। तो परसेप्शन 2 तरीके का होता है, एक यूनिट में परसेप्शन करें, छोटी छोटी इकाई में बांटकर परसेप्शन करें, और एक होता है एज ए होल परसेप्शन करें। आप कहेंगे एज ए होल परसेप्शन का मतलब क्या है? मैंने एक एग्जांपल अपने पहले वाले वीडियो में भी दिया था और आज फिर दे रहा हूं कि आपसे मैं कहूं कि ऐसा करें, मेरे फेस को देखें, मेरे फेस का परसेप्शन करें, तो आप ये नहीं कहेंगे सर मुझे आपकी 2 आंखें दिखाई दे रही है, सर मुझे 2 आप कान दिखाई दे रहे हैं, आपका मुंह दिखाई दे रहा है, आपकी एक छोटी सी नाक दिखाई दे रही है। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं आपका पूरा फेस देख पा रहा हूं, मतलब कि मैं आपके पूरे फेस का परसेप्शन कर पा रहा हूं। आपने मेरे फेस का इस गर्दन से ऊपर के भाग का परसेप्शन किया, कैसे? एज ए होल। लेकिन एज ए होल परसेप्शन करते हैं तो इसमें एक बात और समझने वाली है कि एज ए होल परसेप्शन मतलब कि मेरे पूरे फेस का परसेप्शन किया गया, उसकी अपनी विशेषता है, मतलब कि चेहरे की अपनी एक अलग विशेषता है, लेकिन उस चेहरे के छोटे 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 जो भाग हैं उनकी अपनी अलग विशेषता होती है। आप कहेंगे साहब चेहरे से समझ नहीं आया, आप और कुछ एग्जांपल दीजिए। चलिए एक काम करिए, मेरी एक छोटी सी नाक को आप देख लीजिए, आप मेरी नाक का, मेरी नोज का परसेप्शन कर लीजिए। आप क्या कहेंगे? सर आपकी नाक बड़ी सुंदर सी दिखाई दे रही है। आप ये तो नहीं कहेंगे सर आपकी नाक दिखाई दे रही है जो कि लंबी सी है, उसमें 2 नॉस्ट्रिल है, ऐसी कुछ बातें करेंगे क्या? नहीं, नाक मतलब उसमें 2 नॉस्ट्रिल मिले हुए हैं, वो पूरी मेरी नोज है। आपने उस नोज का परसेप्शन किया, आपने उसके एक अंग का, मतलब अच्छा ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये राइट नॉस्ट्रिल है, ऐसा नहीं कहा। एज ए होल आपने अगर आंखों के परसेप्शन की बात की कि आप मेरी आंखों को देखें, तो आंखों में रेटिना भी है, आंखों में पुतलियां भी हैं, आंखों में पलकें भी हैं, आंखों में आईब्रो भी हैं। तो आप कहेंगे साहब इन सब चीजों को अलग अलग देखना है? नहीं, आंखों की बात हुई तो आंखों में ये सब चीजें मिल गई। मैं कहूं आईब्रो तो आप फिर आईब्रो की तरफ जाएंगे। तो जो भी एक ऐसे होल परसेप्शन करते हैं किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, तो जब भी हमने एज ए होल परसेप्शन किया तो उसकी अपनी अलग अलग विशेषता है, लेकिन पलकों की अलग विशेषता है, रेटिना की अलग विशेषता है, आईब्रो की अलग विशेषता है, जो आंखों का और कुछ शेप है और कोई अंदर कोई इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी अलग विशेषता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वो क्या कह रही है कि साहब जब भी परसेप्शन करिए एज ए होल करिए, अलग अलग मत करिए। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी परसेप्शन को जन्मजात मानती है, इनबॉर्न मानती है। अब दूसरी बात आती है कि उसी में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं एक परसेप्शन की जिसको कहते हैं फिगर ग्राउंड परसेप्शन, क्योंकि आज का जो साइकोलॉजी की पाठशाला में वही टॉपिक है। फिगर ग्राउंड परसेप्शन में 2 बातें हैं, एक है फिगर, एक है ग्राउंड।
अब फिगर ग्राउंड को हम समझें तो मैं यहां पर ऐसा करता हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं तो मैं आगे की तरफ हूं, एक पीछे की तरफ मेरा एक बोर्ड है, तो मैं जो आगे की तरफ जो उभरा हुआ दिख रहा हूं, जो मैं एक शेप दिख रहा हूं, वो क्या है, फिगर है। लेकिन मेरे पीछे की तरफ जो चीजें जो भी दिखाई दे रही हैं वो क्या है, वो बैकग्राउंड है। आप अपने घर के चारों ओर दीवार पर देखिए, जहां पर आप बैठे हैं, आप ऐसा करिए, वो भी छोड़ दीजिए, आप अपने मोबाइल को देखिए। तो जब भी आप मोबाइल में देख रहे हो, आप लैपटॉप पर देख रहे हो, आप कंप्यूटर पर देख रहे हो ये मेरा वीडियो, आप उसको देखें। अब देखेंगे तो मोबाइल क्या है, मोबाइल एक फिगर है, मोबाइल के पीछे बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है। आपकी वॉल हो सकती है, आपका बेड हो सकता है, कुछ आपकी विंडो हो सकती है। क्या हो रहा है, एक फिगर होता है और एक उसका बैकग्राउंड होता है। फिगर बैकग्राउंड को समझने के लिए एक पिक्चर आपने देखी होगी, कभी कभी वीडियो में भी दिखाई जाती है, आपने इंटरनेट पे भी देखी होगी, आपने बुक्स में भी देखी होगी, जिसको कहते हैं रिवर्सिबल फिगर। जिसको कहा जाता है रिवर्सिबल फिगर। रिवर्सिबल फिगर का मतलब अभी मैं आगे के वीडियो में, आप पूरा देखिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि रिवर्सिबल फिगर क्या होती है। रिवर्सिबल फिगर में क्या होता है, आप पूरी फिगर को देख रहे हैं तो थोड़े समय तक उस फिगर के एक बिंदु पर देखते हैं तो कुछ आकृति उभरी हुई दिखती है, मतलब कि एक फिगर दिखता है, बहुत शेप्ड फिगर दिखता है। हो सकता है वो गमले का फिगर हो सकता है, हो सकता है वो दो लड़कियों के डांस करने का फिगर हो सकता है, मतलब कुछ फिगर दिखाई देता है। आप उसको देखते रहें, देखने के बाद थोड़े समय के बाद क्या है, वो जो ब्लैक फिगर है वो पीछे की तरफ चला जाता है और व्हाइट वाला फिगर हमें आगे की तरफ दिखने लगता है। आपने ऐसे फोटो देखे होंगे, नहीं देखे तो आप अभी बने रहिएगा, मैं आपको रिवर्सिबल फिगर अभी बताने वाला हूं, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा फिगर ये होता है, बैकग्राउंड ये होता है। फिगर शेप्ड होता है, बैकग्राउंड क्या है, फैला हुआ है। बैकग्राउंड की कोई आकृति है कि अगर आप कहें कि विवेक अगर फिगर है, विवेक आगे की तरफ है, तो बैकग्राउंड क्या है, पूरा के पूरा पीछे की तरफ जो भी कुछ आप देख रहे हो वो सारा बैकग्राउंड है। फिगर इंप्रेसिव होता है, इंप्रेसिव मतलब याद किया जा सकता है, लेकिन बैकग्राउंड में आप चीजों को याद कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कुछ बहुत सारी चीजें होंगी उसको आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये क्या अंतर करना पड़ेगा कि अच्छा ये फिगर है, ये बैकग्राउंड है। बहुत सिंपल सी बात कि फिगर आगे की तरफ होता है, बैकग्राउंड पीछे की तरफ होता है। लेकिन रिवर्सिबल फिगर में क्या होता है, पहले जो फिगर होता है वो बैकग्राउंड बन जाता है, बैकग्राउंड होता है वो फिगर बन जाता है। आप अभी पिक्चर देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर पता चलने वाला है। इसी जो फिगर ग्राउंड परसेप्शन है, इसमें एक और घटना जिसको सेसिएशन फिनोमिना, परितृप्ति घटना एक बताई है, किसने, कोहलर एंड वैलेक ने। उन्होंने कहा कि जब भी हम रिवर्सिबल फिगर को देखते हैं तो कुछ समय तक, मतलब 35 सेकंड तक अगर हम उस रिवर्सिबल फिगर को देख रहे हैं तो देखने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो ब्रेन का जो पार्ट है वो क्या होता है, भाई साहब मैं भर गया, भाई साहब मैं परितृप्त हो गया, भाई साहब मैं संतुष्ट हो गया। कौन, ब्रेन का एक भाग है, वो क्या कहता है, वो समझता है कि बस हो गया साहब, अब देख लिया। अब जैसे ही देख लिया मतलब उसमें की सेसिएशन आ गया, उसमें संतृप्ति आ गई, उसमें परितृप्ति आ गई। अब वो क्या कर रहा है, वो अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो बैकग्राउंड वाला है वो आपको फिगर दिखाई देने लगता है। फिर थोड़े समय तक आप उसको जब फिगर देखते हैं, मतलब दूसरे जो पीछे से जो आकृति आई है, क्योंकि मैं रिवर्सिबल फिगर की बात कर रहा हूं, तो जो पीछे से जो आकृति आई है वो क्या है, वो फिर अलग तरीके से आपको दिखाई देती है। मतलब कि वो आगे की तरफ दिखाई देती है और आगे वाले पीछे की तरफ दिखाई देती है। इसे कहते हैं फिगर ग्राउंड परसेप्शन। आइए अब हम उस फिगर को देखते हैं, कौन सी वाली, रिवर्सिबल फिगर को, तब आप पता चलेगा कि क्या फिगर होती है और क्या बैकग्राउंड होती है। तो अभी आप ऐसा करें, ये फिगर देखें, ये पिक्चर देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो रिवर्सिबल फिगर है। और इस रिवर्सिबल फिगर को लेकर फिगर ग्राउंड परसेप्शन को आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको एक ब्लैक आकृति दिख रही होगी, एक व्हाइट कुछ बैकग्राउंड दिख रहा होगा। तो थोड़े समय आप देखेंगे तो ब्लैक वाला पीछे की तरफ चला जाएगा और व्हाइट वाला आगे की तरफ आ जाएगा, मतलब रिवर्सिबल है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये कभी थोड़े समय के लिए कुछ चीज फिगर बन जाती है, कुछ चीज बैकग्राउंड बन जाती है। और इसी को मतलब कि सेसिएशन फिनोमिना जो कि कोहलर और वैलेक ने दिया था, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये फिगर।